चलो टेल मी विश। अच्छा पहले मेरे को होमवर्क फटाफट निकालो कुछ के। सॉरी ना કર્યું હોય તો 5 बार बुक में नहीं फाड़ो 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 बोला था मैंने पूछ के नहीं फाड़ना फाड़ो फाड़ो हाँ फाड़ो 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 मैं बोला था बुक में नहीं चलेगा फाड़ के वन बाय वन वेट हाँ नाम Come on, tear it and देखो थैंक यू पहली से लो बोला ना तुमको पूछ के तो लिखो बुक में लिखा है तो फाड़ के लिखो और फाड़ना नॉट अंडरस्टैंडिंग क्या कर रहा है ठीक है करेगा दे मुझे भी देना ला चेक कर नॉन वक्त चेक है ना स्टेपलर भी था Okay, what was bill of exchange? Tell me. What is bill of exchange? Basically, it is an unconditional order made by a creditor upon a debtor to pay a certain sum of money after a certain period of time. Unconditional का मतलब है कि once the acceptor signs it, he cannot put any condition. Once the acceptor signs it, he cannot put any condition on that. Right? एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सोचता। तो अनकंडीशनल ऑर्डर है तो आपने साइन कर दिया फिर नो चेंजेस। साइन करने से पहले आप कर सकते हो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस बना सकते हो विद द अग्रीमेंट ऑफ ड्रॉअर। अदरवाइज साइन होने के बाद कुछ नहीं। फिर जो ड्रॉअर होता है हु इज अ ड्रॉअर? पर्सन हु इज अ सेलर हु सेल्स द गुड्स जिसने जिसको पैसा लेना है रिसीव करना है इज द ड्रॉअर। तो ड्रॉअर जो होता है he has to receive the money, he will draw the bill, he will sign it, he will give it to the drawee. Drawee कौन होता है? Debtor होता है। उसको पैसा देना है, he has to pay the money and he is the debtor in the transaction, right? So drawee ने drawer को bill दे दिया साइन करके। उसके बाद drawer has 4 options. What he can do with the bill is he can keep it with himself, or he can discount, or he can endorse, or he can send to. So based on that, we saw the journal entries in the books of drawer. सबसे पहला शुरुआत होता है with the sales entry. तो drawer ने ड्रॉई को goods बेचा on cash or credit. Credit. What is the entry for credit sale? Debtor to sale. Debtor account debit to sale. बराबर है? उसके बाद बिल आया, बिल एक्सेप्ट किया। What is the entry for bill? Receivable to accept. Receivable to draw. Receivable to accept. बराबर है?
देन बिल्स रिसीवेबल आ गया. अभी बिल कहाँ कहाँ भेजना है? देयर आर 4 स्टोरीज ऑफ द बिल. फर्स्ट स्टोरी, लेट्स अस्यूम दैट द बिल इज retained. Bill is retained. If the bill is retained, is there any dealing entry? No entry. No dealing entry. अपने पास ही पड़ा हुआ. What happens to a retained bill if it is honored? अब जाओगे, बिल दोगे, पैसा ले लोगे तो कैश टू PR. बराबर है? कैश टू बिल्स रिसीवेबल, पैसा आया, बिल गया. Then if it is dishonored, याद नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. व्हाट यू कैन डू इज एक्सेप्टेंस एंट्री, डीलिंग एंट्री को क्लब करो और उल्टा गेट योर डिसऑनर एंट्री. एक्सेप्टर टू BR का मतलब एक्सेप्टर बड़ा, BR घटा. जब बिल एक्सेप्ट हुआ था तभी BR बड़ा था, एक्सेप्टर घटा था. अभी उल्टा, एक्सेप्टर बड़ा, डेटर बड़ा और BR घटा. And then you have got dishonor with noting charges. So who pays the noting charges? We. And what is the entry for payment of noting? हमारा है उसका expense हम देगा. Acceptor to cash and acceptor to BR. Acceptor to BR to उसका पेमेंट, उसका खर्चा हम पे करते. हमारा नहीं है एक्सपेंस, किसका है? एक्सेप्टर. एक्सेप्टर टू कैश, एक्सेप्टर टू BR मर्ज किया, एक्सेप्टर टू BR टू. बराबर है. उसके बाद हमने देखा सेकेंड केस, दैट वाज एंडोर्समेंट. एंडोर्स किया तो एंडोर्स करने का डीलिंग एंट्री, एंडोर्स C to BR. सो एंडोर्स C to BR मतलब क्रेडिटर टू बिल्स रिसीवेबल. क्रेडिटर टू बिल्स रिसीवेबल, आपने क्रेडिटर को सेटल कर दिया. अब वो बिल अगर ऑनर होता है, क्रेडिटर विल कलेक्ट द मनी फ्रॉम डेटर, वी आर नॉट अ पार्टी सो नो एंट्री. वो बिल अगर डिसऑनर होता है, एक्सेप्टर टू एंडोर्स, डेटर टू क्रेडिटर. डेटर से लेना बाकी, क्रेडिटर को देना. डेटर से लेना बाकी है बिल का पैसा, क्रेडिटर को देना बाकी. कैसे मिला डिसऑनर एंट्री? वापस एक्सेप्टेंस और डीलिंग एंट्री को जोड़ो और उसको उल्टा. ये हो गया आपका एक्सेप्टर टू एंडोर्स, डीलिंग आपका डिसऑनर एंट्री. एंड व्हाट इफ इट इज डिसऑनर विद नोटिंग चार्ज? डिसऑनर विद नोटिंग चार्ज वही एंट्री है, एक्सेप्टर टू एंडोर्स इंक्लूसिव ऑफ नोटिंग चार्ज. सेम है. क्यों? क्योंकि यहां पर हु इज पेइंग द नोटिंग चार्ज? क्रेडिटर. क्रेडिटर ने पे किया है. इज ही डिडक्टिंग फ्रॉम आवर अकाउंट? फर्स्ट केस में हमने पे किया था नोटिंग चार्ज, एक्सेप्टर टू कैश था. इस केस में क्रेडिटर बिल, एक्सेप्टर टू क्रेडिटर, डेटर टू क्रेडिटर. इससे लेना है, उसको देना है. तो एंट्री रिमेन्स सेम वेदर इट इज विद नोटिंग चार्जेस, वेदर इट इज विदाउट. इट इज एक्सेप्टर टू एंडोर्स या डेटर टू क्रेडिटर. डेटर से पैसा लेना बाकी है, क्रेडिटर को पैसा देना है. अगर विदाउट नोटिंग चार्जेस 20,000, विद नोटिंग चार्जेस 20,000, 20,000 दोनों जगह विद नोटिंग चार्जेस पैसा लेना और देना. रिमेंबर 4 में से 3 केसेस में वी ओनली पे द नोटिंग चार्जेस. रिटेन केस में कौन पे करता है? डिस्काउंटिंग में कौन पे करता है? DFC में कौन पे करता है? हम. खाली एंडोर्समेंट के केस में एंडोर्स पे करता है. वी कीप इट पेंडिंग, उसको देना. ओके, थर्ड स्टोरी वाज डिस्काउंटिंग. व्हाट हैपेंस ऑफ इफ द बिल इज डिस्काउंटेड? बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू BR. वी सेल द बिल टू द बैंक. बिल दिया, पैसा लिया, तो बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू BR. पैसा आया, बिल गया और बीच में क्या लग जाता है? चार्ज. बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू BR. पैसा आया, बिल गया, बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू BR. बिल गया, पैसा आ गया, ताबड़तोब आ गया, बट पूरा पैसा नहीं मिलेगा, बैंक कुछ चार्जेस काट लेगा. उसके बाद आता है आपका ऑनर. अगर ये बिल ऑनर हुआ तो व्हाट इज दैट? नो एंट्री. बैंक विल कलेक्ट द मनी फ्रॉम डेटर, सो नो एंट्री. अगर ये डिसऑनर हो गया, एक्सेप्टर टू बैंक, तो डेटर से लेना बाकी और बैंक ने अकाउंट में से काट दिया. बैंक डिडक्टेड द अमाउंट इमीडिएटली. बैंक को नहीं मिला तो बैंक हमारे अकाउंट से ले लिया. एक्सेप्टर टू बैंक. अगर नहीं आ रहा है ये एंट्री तो क्या करने का? हमेशा डीलिंग और अपना एक्सेप्टेंस तो जोड़ो और उल्टा करो. खाली डिस्काउंट को रिवर्स मत करो. डिस्काउंट को रिवर्स वापस डिस्काउंट मिलने वाला.
तो BR टू एक्सेप्टर, एक्सेप्टर टू BR करो और बैंक टू BR का उल्टा करो, BR टू बैंक उल्टा करके कैंसिल करोगे BR तो मिलेगा आपको एक्सेप्टर टू बैंक. दैट्स योर डिसऑनर एंट्री. एक्सेप्टर टू बैंक का मीनिंग डेटर से पैसा लेना बाकी है और बैंक ने काट लिया. अब विथ नोटिंग चार्जेस तो सेम ही है. डेटर टू बैंक उसका एक्सपेंस हम पे कर रहे हैं, खाली कैश के लिए बैंक के थ्रू पे कर रहे हैं. एक्सेप्टर टू बैंक विथ नोटिंग. दिस इज क्लियर. डिसऑनर विथ नोटिंग चार्जेस है तो भी एक्सेप्टर टू बैंक इंक्लूसिव ऑफ गॉट इट. एंड द फोर्थ स्टोरी इज ऑफ बैंक ऑफ who is bank for collection? Agent. Collection service provided by the bank, वसूली भाई. So पहला स्टेप डीलिंग एंट्री. सेल हुआ, बिल आया, बिल हमने दे दिया BFC टू BR. BFC एज डेटर, फ्रेश डेटर, न्यू डेटर बनाया और BR. अभी हमें किससे पैसा लेना है? BFC. तो ये बिल अगर ऑनर हुआ तो हमें BFC से पैसा आएगा. तो एंट्री क्या करें? बैंक टू BFC बीच में चार्ज, बैंक चार्जेस टू बैंक चार्जेस टू. क्लियर. उसके बाद ये हो गया ऑनर. ऑनर के बाद डिसऑनर हो गया. सब डिसऑनर हो गया तो एक्सेप्टर टू BFC. याद नहीं आ रहा है तो अगेन डीलिंग और एक्सेप्टेंस को मर्ज करो और उल्टा करो. या तो फिर एक शॉर्टकट भी है. डिसऑनर एंट्री में एक चीज कॉमन है, एक्सेप्टर तो डेबिट होता है. फिर केस वाइज है. रिटेन है तो एक्सेप्टर टू BR, एंडोर है तो एक्सेप्टर टू एंडोर C, डिस्काउंट है तो एक्सेप्टर टू बैंक और BFC है तो एक्सेप्टर टू BFC. और नाम ही है अलग अलग पार्टी. यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेप्टर टू BFC का मतलब क्या हुआ कि एक्सेप्टर से पैसा लेना है और BFC को देना है नहीं. BFC को नलेफाई, BFC को जो डेटर बनाया था उसको अभी BFC इज नो मोर अवर वापस एक्सेप्टर अपना डेटर. एंड देन विथ नोटिंग कौन पे कर रहा है? नोटिंग चार्जेस यहाँ पर भी BFC पे करेगा लेकिन हमारे अकाउंट से काटेगा. तो वापस नोटिंग चार्जेस का एंट्री एक्सेप्टर टू बैंक. एक्सेप्टर टू BFC है और एक्सेप्टर टू बैंक है, दोनों को मर्ज किया एक्सेप्टर टू BFC. दिस इज क्लियर. तो 4 में से 3 केसेस में नोटिंग चार्जेस वी आर ओनली पे. ओनली वन केस वी आर नॉट पेइंग, दैट इज वहां पे एक्सेप्टर टू एंडोर्स. बाकी सब जगह जाएगा पैसा. गॉट इट. फिर आता है रिटायरमेंट. रिटायरमेंट में क्या अज्यूम करने का? रिटेन बिल. व्हाट इज द एंट्री फॉर रिटायरमेंट? कैश रीबेट टू कैश रीबेट टू. इट इज बेसिकली रिटेन बिल ऑनर्ड. व्हाट इज द एंट्री फॉर रिटेन बिल ऑनर्ड? पैसा आया, बिल गया, कैश टू BR. बीच में क्या डाल दो? डिस्काउंट, क्योंकि टाइम से पहले. कैश रीबेट टू कैश रीबेट डिस्काउंट बिल. कैश डिस्काउंट टू BR या कैश रीबेट टू BR बोथ आर फाइन. दिस इज क्लियर. ऑलराइट. उसके बाद रिन्यूअल के होते हैं 4. व्हाट इज रिन्यूअल? रिक्वेस्ट मेड बाय द डेटर टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ द बिल. फर्स्ट स्टेप ऑफ रिन्यूअल, old bill cancel मतलब dishonor. Entry number what is 5 without noting charges, what is 6 with noting charge. And depending on the story of the question, if the story of the एक बिल का एक ही स्टोरी होगा, या तो वो रिटेन का स्टोरी चल रहा होगा, या तो एंडोर्समेंट का चल रहा होगा, या तो डिस्काउंटिंग का चल रहा होगा, या तो BFC का चल रहा होगा. जो स्टोरी चल रही है उसका डिसऑनर एंट्री मार देना विथ और विदाउट नोटिंग चार्जेस. फिर होता है पार्ट पेमेंट. पार्ट पेमेंट की एंट्री कैश टू एक्सेप्टर, कैश टू एक्सेप्टर, बराबर है. कैश टू एक्सेप्टर. फिर होता है इंटरेस्ट. वाई कैश टू एक्सेप्टर? वाई ना कैश टू BR? BR तो कैंसिल हो गया. जब तक BR ऑनर या डिसऑनर नहीं होता तब तक BR. एक बार BR ऑनर डिसऑनर हो गया उसके बाद एक्सेप्टर. तो कैश टू एक्सेप्टर. उसके बाद इंटरेस्ट. रिसीव है कि रिसीवेबल? रिसीवेबल है उसकी एंट्री रिसीवेबल टू इंटरेस्ट या फिर एक्सेप्टर टू इंटरेस्ट. एक ही बंदे से लेना है तो डेटर टू इंटरेस्ट. इनकम बढ़ा और डेटर एसेट बढ़ गया, लेना बाकी. और फिर न्यू बिल इज एक्सेप्टेड वापस. तो वापस एक्सेप्टेड एंट्री. बिल इज रिसीवेबल टू रिसीवेबल टू एक्सेप्टेड. आपका न्यू बिल का एंट्री हो गया विद इंटरेस्ट. वो न्यू बिल का पैसा आ जाएगा.
अब या तो बिल ऑनर पे खत्म होगा, या तो डिसऑनर के बाद रिन्यूअल होगा और फिर शायद ऑनर हो जाए, या तो फिर इंसॉल्वेंसी। कहानी खत्म। इंसॉल्वेंसी में क्या होगा, पहले बिल ऑनर होगा कि डिसऑनर? ऑब्वियसली जब हम बिल का पैसा लेने जाएंगे बोलेगा पैसा नहीं है, हम बोलेंगे चल रिन्यू कर दे, बोलेगा रिन्यूअल भी नहीं है, पूरा खत्म। तो पहला स्टेप ऑफ इंसॉल्वेंसी इज ओल्ड बिल डिसऑनर, एंट्री नंबर 5 और विदाउट नोटिंग चार्जेस। And the second part is final settlement. What do you mean by final settlement? Cash backdated to acceptance. जो आया बोलो, जो नहीं है वो bad debts. So cash bad debts to acceptance. Why cash bad debt to acceptance? Why not cash bad debts to BR? BR तो बाउंस हो चुका है, BR तो डिसऑनर हो चुका है, तो कैश बैड डेट्स टू एक्सेप्टेंस होता है। याद आया? पढ़ के लिखा था कि लिख के पढ़ा है? अभी पता चलेगा। I'm going to ask you once I start with the problem. नहीं आया तो फिर एग्जाम पर। Okay, we are starting with the problems now. Problems कैसे हैं देखो, पेज नंबर 6 ले लो सब लोग, पेज नंबर 6 पे आ जाओ, पेज नंबर 6। उधर चलेगा सब में तो नाम लिखना, मैं एक्सेप्टर भी नहीं लिखना, डेटर भी नहीं लिखना, ड्रॉई भी नहीं लिखना, नाम। सब नंबर 6, पेज नंबर 6, पेज नंबर 6 पे आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज के। कैसा होता है, बोर्ड्स में ना आपको एक बुक के एंट्रीज मिलेंगे, या तो ड्रॉवर के, या तो ड्रॉई के, या तो मिक्स्ड एंट्रीज होता है, ड्रॉवर ड्रॉई कंबाइंड। तो हम लोग ने अभी तक क्या सीखा, ड्रॉवर का सीखा, ड्रॉई का हमने अभी तक सीखा, वो बाद में करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 1 देख लो, उसमें एक्चुअली एंड में दिया होता है किसके बुक में एंट्री करना है ना, बोर्ड्स में दिया होता है, यहाँ पर नहीं दिया है। यहाँ पर हम लोग पहले 15 सम्स जो है ड्रॉवर के बुक में एंट्री करेंगे, फिर वही 15 सम्स ड्रॉई के बुक में भी एंट्री करेंगे। सेम 15 सम्स पहले ड्रॉवर का करेंगे, फिर सेम 15 सम्स ड्रॉई का करेंगे। 16 सम्स है जो एंट्री है वो मिक्स्ड एंट्री, तो ड्रॉवर ड्रॉई फेल हुई। आप मुझे बताओ प्रैक्टिकल बिजनेस में क्या आप हर बार ड्रॉवर रहोगे, क्या आप हर बार ड्रॉई रहोगे, क्या आप दोनों हो सकते हो? ऑब्वियसली दोनों हो सकते हो, ड्रॉवर भी हो सकते हो और ड्रॉई भी हो सकते हो। तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो 16 सम ऑनवर्ड्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आप ड्रॉवर भी हो सकते हो और ड्रॉई भी हो सकते हो, लेकिन बोर्ड्स हमारा थोड़ा दिलदार है, इजी है। तो बोर्ड्स अपने को मेजॉरिटी क्या पूछता है पता है? मैंने आपको बताया ड्रॉवर का 90% चांसेस आर यू गेट एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, 5 to 7% chances you get mixed entry, and 2% chances are that you will get entries in the books of draw. अपने को सब कुछ करना है परफेक्टली। We'll start first sum. What you want to draw a journal? एक साइड का ड्रॉ करो, एक साइड का जर्नल ड्रॉ करो, और if you draw a journal for one side, एक साइड का जर्नल ड्रॉ कर लो। सॉरी, कॉलेज में तो कुछ भी नहीं, लेकिन कॉलेज का पेपर का मार्क्स मालूम है फॉर्मेट याद है जर्नल का? डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट टू बी क्रेडिट हुई, इतना मोटा एलएफ का क्या जरूरत है? अरे तो एलएफ में नहीं, अमाउंट माने पर्टिकुलर में होगा, पर्टिकुलर कानून से इसमें नरेशन भी आएगा, तो तेरा वो 2 पेज 3 पेज जाएगा। पर्टिकुलर देखो ये अलाइनमेंट परफेक्ट है, इतना बड़ा पर्टिकुलर होना चाहिए यार। तो कुछ जर्नल ड्रॉ करने को ये अलाइनमेंट है यार, पूरा जर्नल किया तुमने 11th में।
पर्टिकुलर सबसे बड़ा बनाओ, अमाउंट पतला पतला। LF तो नाम का है, उसमें कुछ भर्ती होने वाला नहीं है, ठीक है। चलो डेबिट क्रेडिट जर्नल। चलो अभी लिसन, मुझे देख के बताओ, आइडेंटिफाई करो। पहला लाइन पे दिया है अमर सोल्ड गुड्स टू राम, कैन यू सी दैट? मुझे बताओ ड्रॉवर कौन है और ड्रॉई कौन? अमर इज द ड्रॉवर एंड राम इज द ड्रॉ। आर ऑल ऑफ यू एबल टू आइडेंटिफाई दैट? व्हाई राम अमर इज द ड्रॉवर? अमर सोल्ड, अमर इज द सेलर, इसको पैसा लेना है। वी आर राइटिंग इन हुज बुक्स? इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ अमर। ऊपर लिख दो इन द बुक्स ऑफ अमर जर्नल एंट्री, इन द बुक्स ऑफ अमर जर्नल एंट्री, ठीक है। द बुक्स ऑफ अमर जर्नल एंट्री। लेट्स स्टार्ट। पहला आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% श्योर हो जाना, इसके बुक्स में लिख रहे हो। अगर ये गलत हो गया ना, आपने अमर की जगह राम लिख दिया ना, तो सब कुछ एंट्री राइट होते हुए भी क्या मिलेगा? नाम ही गलत लिखा है। डबल श्योर हो जाने का, वी आर ड्रॉवर और वी आर ड्रॉइड। वी आर ड्रॉवर, ड्रॉवर कौन है? सेलर, सेलर कौन है? अमर, इसको पैसा लेना है, अमर के बुक्स में लिख रहे। ओके, फर्स्ट वन, अमर सोल्ड गुड्स ऑफ 50,000 टू राम ऑन 6th Jan 2016। तो एंट्री कैसे करनी है? ट्रांजैक्शन पढ़ना है और एंट्री करनी है। स्टोरी के जैसा दिया रहेगा, वही स्टोरी होगी, सेल, फिर एक्सेप्टेंस, फिर वन ऑफ द 4 phases, आइदर रिटेन्ड और एंडोर्स और डिस्काउंटेड और BFC, फिर ऑनर डिसऑनर रिन्यूअल, वही स्टेज है। तो पहला पार्ट है सेल हुआ है, अमर सोल्ड गुड्स टू राम। इथान, व्हाट इज द एंट्री इन द बुक्स ऑफ अमर फॉर दिस? Very good. It is Ram to sales. Don't write debtor to sales now. You have to use names, right? So Ram account debit to sales account. लिख दो Ram account debit to sales account. Ram account debit to sales account. कितना आएगा आपका? 50,000 rupees. Ram account debit to sales account. That would be 50,000 rupees being goods sold to Ram on credit. यार being good sold to Ram भी चलेगा। डेट दिया आपको 6th Jan 2016, 6th Jan 2016, 6/1/16, 6th Jan 2016. Ram to sales 6/1/16. Sorted? Ram to sales 6/1/16.